हेलो एवरीवन। आज हम लोग बनाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे ऐप, जो हमने इवेंट में बनाया था। सो ऐप बनाने के लिए पहले आपको ऐप क्रिएट करने के लिए पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे पॉज। सो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें से हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी इसलिए क्योंकि हम कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, बेसिक फाइल चाहिए होंगी, जिसके अंदर हम ऐप बनाना क्रिएट कर सकते हैं। कुछ को एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कोई और लेआउट नहीं चूज़ करें, एक्टिविटी नहीं चूज़ करें। तो ये एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे कि हम एक बर्थडे कार्ड ऐप बनाने वाले हैं, तो हम लोग उसका नाम दे देते हैं हैप्पी बर्थडे कार्ड। और आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी यूनिक सा नेम जो आपने जिस नाम से प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा। और इतना करने के बाद आपको बाकी पैकेज नेम और सेव लोकेशन को चेंज नहीं करना है, आपको लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है। अगर जावा सिलेक्टेड है तो जावा की जगह पे आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो कॉटन सिलेक्ट कर लीजिए। और मिनिमम एचटीके वर्जन अभी के लिए आप लोग एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप सिलेक्ट करिए। मिनिमम एचटीके वर्जन मतलब कि जो मिनिमम वर्जन ऑफ एंड्रॉयड जिस पे आपका ऐप रन कर सकता है। हम लोग 5.0 इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लगभग 98.8% डिवाइसेस पे ये हमारा ऐप रन हो सकता है अगर हम लोग ये एपीआई सेलेक्ट करते हैं। तो इतना करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद फाइल फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों में, यहाँ पे शो हो रहा होगा, ग्रेडल बिल्ड हो रहा होगा। ग्रेडल मतलब कि कुछ फाइल्स जो नेसेसरी होती है हमारे ऐप के लिए वो एंड्रॉयड की वेबसाइट से डाउनलोड हो रही होंगी आपके सिस्टम में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक होता है। उसके बाद आप फॉलो अप करिए। आपको जैसे कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, आप ये एंड्रॉयड वाला सेक्शन दिख रहा है। एंड्रॉयड का मतलब ये ऐप बना रहे हैं आप, एंड्रॉयड ऐप, ना कि प्रोजेक्ट या पैकेज या कुछ नहीं सिलेक्ट करना है आपको। एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट का बटन दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे कोने में तो ये फाइल की हायरार्की आपको दिख जाएगी कि फाइल स्टोरेज कैसे हो रहा है। तो इसके अंदर आपके पास 3 मेन फ़ोल्डर्स होंगे। ऐप ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर 3 मेन और फ़ोल्डर्स होंगे। पहला होगा मैनिफेस्ट फ़ोल्डर। इसके अंदर एंड्रॉयड ने आपके कुछ ऐप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। इसको अभी हम इस ऐप में नहीं चेंज कर रहे हैं, और फिर उसको भी टच नहीं करना है आपको। दूसरा फ़ोल्डर है जावा का फ़ोल्डर। इस जावा फ़ोल्डर में आपको 3 और फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको 3 और फ़ोल्डर दिखेंगे। तीनों का नाम लगभग सेम है। तो एक आप नोटिस कर रहे होंगे, एक नॉन हाईलाइटेड फोल्डर दिख रहा है और 2 फोल्डर्स हाईलाइटेड हैं। तो जो ऊपर वाला नॉन हाईलाइटेड फोल्डर है वो फोल्डर है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, और जो नीचे के फोल्डर्स हैं उसमें वो टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसका हम लोग अभी यूज़ नहीं करने वाले। और जो इसको बंद कर दीजिए। और ये आप तीसरा देखिए, यहाँ पे है रेस्ट। रेस्ट लेन नाम की एक डायरेक्टरी है। रेस्ट स्टैंड करता है रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज मतलब जो हम लोग आइकन्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, ये सब हम अपने ऐप बिल्डिंग के ऐप में इंक्लूड करेंगे। वो सब चीज़ें हमारी रेस्ट डायरेक्टरी में होंगी। लेआउट्स भी होंगे कि हमारा ऐप कैसे दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस ऐप में हम लोग सिर्फ 2 ही फ़ोल्डर को जानेंगे। पहला होगा ड्रॉएबल, दूसरा होगा लेआउट। तो पहले फ़ोल्डर में ड्रॉएबल्स के अंदर हम अपना आइकन्स, इमेजेस ये सब स्टोर करेंगे। और दूसरा फ़ोल्डर होगा लेआउट का फ़ोल्डर। लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर अभी हम लोग काम करने वाले हैं। लेआउट मतलब होता है आपकी स्क्रीन कैसे दिख रही है। जैसा जैसा आप इसमें कोड करते जाएंगे वही सेम चीज़ आपकी एक्टिविटी यानी कि आपके पेज पे दिखेगा। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसको क्लोज कर दीजिए प्रोजेक्ट को। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पैलेट का ऑप्शन दिख रहा है, ये पैलेट लिखा हुआ है। ये नॉर्मली आप में ऐसा भी दिख सकता है। पैलेट के अंदर
ये पैलेट और नीचे कंपोनेंट ट्री और ये एट्रीब्यूट्स, ये इधर कोने में। ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए। हम लेआउट को हम XML ना यूज़ करके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो को फीचर देता है कि हम चीज़ों व्यूज़ यानी बटन्स और ऐसी चीज़ों टेक्स्ट वगैरह को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं और लेआउट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये पैलेट वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा। पैलेट में हमारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ बेसिकली होता क्या है, जो भी चीज़ आपके स्क्रीन पे एक स्पेस ले रही है, कोई भी स्पेस ले रही है, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि ऊपर हर चैट के पहले आपको एक इमेज दिख रही होती है, उस पर्सन की डीपी दिख रही होती है, तो वो कुछ स्पेस ले रहा है वो इमेज, तो वो इमेज एक व्यू है। आप देख रहे होंगे उसका नाम लेने के साथ साथ उसके नाम के साथ साथ और चीज़ें लिखी होती हैं, उसका टेक्स्ट, लास्ट मैसेज वगैरह, वो एक सब रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है, वो भी एक व्यू है। तो जो भी चीज़ स्क्रीन पे स्पेस लेती है वो हमारा एक बेसिकली व्यू होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के व्यूज़ होते हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन्स, इमेजेस, रिसाइकलर व्यूज़, स्क्रॉल व्यू, स्विच, फ्रैगमेंट, कंटेनर्स और कुछ और इसमें सेक्शन दिख रहे हैं आपको। टेक्स्ट, कई टाइप के टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऐप के में हम लोग सिर्फ 4 टाइप के व्यूज़ यूज़ करेंगे। पहला होगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू होता है नॉन एडिटेबल टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जो हम एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप का एग्जांपल जैसे हम लोग ले रहे थे, तो व्हाट्सएप में आपको ऊपर कुछ चीज़ें, व्हाट्सएप जैसे आप पहली स्क्रीन पे खोलते हैं तो ऊपर सबसे पहले व्हाट्सएप लिखा होता है, तो व्हाट्सएप में आप देखते होंगे उसको एडिट नहीं कर सकते, तो वो एक नॉन एडिटेबल टेक्स्ट व्यू है। और फिर आप अगर किसी की चैट खोलते हैं तो नीचे आपको जो एंटर मैसेज वाला सेक्शन लिखता है, जिसमें आप अपना मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं अपने मैसेजेस को, तो वो होता है एडिट टेक्स्ट। मतलब एडिट टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट व्यू में आप चीज़ें एडिट कर सकते हैं, वो होता है हमारा एडिट टेक्स्ट। और बटन, नेक्स्ट हो गया बटन। बटन होता है जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शनैलिटी वाला बटन होता है कि बटन को क्लिक करने के बाद कुछ इवेंट हैपन होता है, तो वैसा सेम बटन ये एंड्रॉयड में भी होता है। और तीसरा व्यू हो गया, चौथा व्यू हो गया इमेज व्यू। इमेज व्यू जैसे नेम से पता चल रहा है, वो इमेज को स्टोर करता है। जैसे हम लोगों ने बताया था व्हाट्सएप में इमेज यानी कि आपकी डीपी शो कर रही होती है। तो टोटल हम लोगों ने 4 व्यूज़ यूज़ करेंगे। पहला होगा टेक्स्ट व्यू, दूसरा होगा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट इसमें होता है टेक्स्ट में, ये प्लेन टेक्स्ट के नाम से। और तीसरा तीसरा व्यू हो गया बटन। चौथा हो गया इमेज व्यू। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हम एक और फंक्शनैलिटी देखेंगे। ये नीचे हमको दिख रहा है कंपोनेंट ट्री करके एक बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी ऐप में जितने भी व्यूज यूज़ कर रहे होंगे वो सब हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, हमारे स्क्रीन पे एक व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये एक व्यू हमको दिख रहा है अभी इस टाइम पे। तो इसको हम, ये प्री डिफाइंड होता है, पहले से बना हुआ है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको डिलीट कर दीजिए अभी के लिए, इसका हमको कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप कंस्ट्रेंट में सिलेक्ट करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप उसका डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। एक मिनट, हाँ, डिलीट हो जाएगी, यहाँ से भी वो चीज़ हट चुकी है। उसके बाद तीसरा फीचर होता है ये एट्रीब्यूट वाला सेक्शन। एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे लेआउट दिखेगा, इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर हम लोग मेनली 3-4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला हो गया ये कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे आईडी लिखी हुई है। आईडी होता है बेसिकली किसी भी व्यू का नेम, मतलब जैसे हमारा नाम होता है, किसी का नाम होता है, किसी पर्सन का नाम होता है, वैसे हम अपने व्यूज़ का किसी भी एक बटन का नाम दे सकते हैं। नाम इसलिए देते हैं क्योंकि हमको उसको खोजने में आसानी होती है। मान लीजिए हम अपने कॉटलिन कोड में उस व्यू का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसकी आईडी के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, और चीज़ें हैं डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स में हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे टेक्स्ट वगैरह। ओके, तो ये हो गया एंड्रॉइड स्टूडियो में बेसिक चीज़ें जो आप देखेंगे अभी। इसको एट्रीब्यूट को क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग पैलेट सेक्शन में जाएंगे, अपना लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो अब हम लोग लेआउट बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ऐप में हमारी फंक्शनैलिटी मतलब कैसे होगा उसका लेआउट। तो लेआउट के अंदर हम एक रखेंगे टेक्स्ट व्यू यहाँ पे, जिसमें हमारा मैसेज शो कर रहा होगा हैप्पी बर्थडे, और जिस भी बंदे बंदी का बर्थडे है उसका नाम। और नीचे एक और टेक्स्ट व्यू होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे अपना नाम कि कौन विश कर रहा है उसको। और एक पूरे स्क्रीन पे एक इमेज लग रही होगी, जो एक केक का मैसेज इमेज होगी विश करने के लिए। और तीसरा एक और चीज़ होगी, यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू रहेगा जो हमारे यूज़र को बताएगा कि ये ऐप किस लिए कैसे यूज़ करना है। एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा रहेगा उसमें। उसके नीचे रहेंगे एक दो टेक्स्ट व्यूज, एडिट टेक्स्ट उसके नीचे रहेंगे। एडिट टेक्स्ट इसलिए क्योंकि हर बार हम किसी नए बंदे को विश कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू। तो पहले एडिट टेक्स्ट में हम किसी बंदे का जिसका भी बर्थडे है उसका नाम लिखेंगे, और दूसरे वाले में मतलब वो यूज़र लिखेगा उसका नाम पहले एडिट टेक्स्ट में, दूसरे में वो अपना नाम लिखेगा, और तीसरा उसके नीचे होगा एक बटन। तो टोटल 7 व्यूज़ हम यूज़ करेंगे इस ऐप में। तो लेट्स क्रिएट द लेआउट ऑफ द ऐप। सबसे पहले आप लोग टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करिए और उसको से क्लिक करके ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे लेके आइए, यहाँ पे सेंटर में लेके आ गए तो आप देखेंगे कि ये वहीं पर रुका हुआ है। ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट का फॉर्म है, जहाँ पे आप लेके आए वहीं पे फिक्स रहेगा वो अभी तक के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये जो प्लेन टेक्स्ट वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ से हम लोग दो एडिट टेक्स्ट लेके आएंगे। एडिट टेक्स्ट दो, पहले में जिसका बर्थडे है उसका नाम, दूसरे में हमारा नाम यानी जो विश कर रहा है। ओके, तब इसके बाद फिर हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, कॉमन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से बटन को ड्रैग करके यहाँ पे लेंगे। ये चारों व्यूज सिलेक्ट होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग दो और इमेज व्यूज लेके आएंगे। नो सॉरी, नॉट इमेज व्यू, दो और टेक्स्ट व्यू लेके आएंगे। ऊपर जो मैसेज शो होगा ये हैप्पी बर्थडे का, ये फ्रॉम का। उसके बाद फिर हम लोग इमेज भी लेके आएंगे, लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। ये जो टेक अब नॉर्मली ऐसे टेक्स्ट व्यू या नेम वगैरह तो लिखा नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। तो ये जो पहला टेक्स्ट व्यू है इस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जो जिस नंबर का भी टेक्स्ट व्यू है वहाँ पे उस पर क्लिक करके वो हाईलाइट हो जाएगा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कंपोनेंट ट्री से। उसके बाद फिर अब एट्रीब्यूट पे जाएंगे, वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी आईडी चेंज करेंगे। आईडी हम रख देते हैं txt_2। तो हम आईडी जो उस व्यू की फंक्शनैलिटी होती है जो वो वर्क करता है उसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। इससे हमको कॉटलिन का कोड लिखते वक्त आसानी होती है। ये इतना करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये रीनेम करने के लिए बोलेगा, रीनेम और रिफैक्टर। आप रिफैक्टर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट व्यू जो रहेगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट वही है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप इसको पूरा डिलीट कर दीजिए, इसके अंदर अभी हम कोई मैसेज नहीं दिखाने वाले। एंटर करेंगे तो वो ब्लैंक हो गया। और फिर ये जो नीचे वाला टेक्स्ट व्यू है उस पर क्लिक करेंगे और इसको भी सेम आईडी दे देंगे, txt_from। ऐसे ही हम सबके जितने व्यूज़ हैं सबके लिए करते जाएंगे। आप बस फॉलो अप करिए, मैं करते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, रिफैक्टर वी कैन हैव रिफैक्टर इट। टेक्स्ट को हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे और फिर एंटर करेंगे, ये क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद फिर हमारा जो ये टेक्स्ट व्यू है इसको एडिट करना है। इसकी आईडी को हम दे देते हैं txt_नेम, क्योंकि ये हमारे ऐप का नेम है। बेसिकली नॉट नेम, ये बताता है कि हम क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर एंटर द नेम ऑफ बर्थडे बॉय स्लैश गर्ल। एंटर करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर वही टेक्स्ट आ जाएगा जो हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है।
उसके बाद फिर उसको ड्रैग करके इसको फिर से सेंटर में ले आएंगे, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो गया। ओके, तो ये करने के बाद फिर हम अपने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एडिट टेक्स्ट में हम इसकी भी आईडी को चेंज कर देंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा है। ET_, ये होगा देयर नेम, देयर_नेम। आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, हम आईडी इसलिए ऐसा देख रहे हैं जो हमको याद करने में आसानी हो, कॉटलिन कोड करते वक्त इजी रहेगा हमारे लिए। तो इतना करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और रिफैक्टर के लिए फिर से एंटर करेंगे, तो ये चीज़ आपकी सेव हो जाएगी इसकी आईडी। और इसका टेक्स्ट को एडिट करके आपको कर देना है यहाँ पे नेम ऑफ बर्थडे बॉय हैज गॉट, एंटर। ये टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा एडिट हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट पूरा दिखने लगे। ओके, तो ये करने के बाद फिर हम जो दूसरा वाला अपने टेक्स्ट व्यू पे क्लिक कर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी आईडी को एडिट करके हम लिख देंगे ET_from पहले वाली। उसके बाद फिर एंटर करेंगे, रिफैक्टर करेंगे, सेव हो जाएगा। पहले वाली की हमने जैसे आईडी दी थी देयर नेम, दूसरे की दे दी फ्रॉम क्योंकि इसमें हमारा नाम रहेगा। और इसके टेक्स्ट को एडिट करके लिख देंगे यहाँ पे योर नेम। एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट टेक्स्ट ना देके ये टेक्स्ट उस एडिट टेक्स्ट में लिखा रहेगा, इसके जगह पे हम लोग एक एडिटिंग और कर सकते हैं। इसको क्लियर कर देंगे और इसको क्लियर कर दीजिए। और यहाँ पे आपको सर्च बटन दिख रहा है, सर्च बटन में जाइए, आप सिलेक्ट कर, आपको टाइप करना है हिंट। हिंट आपको टाइप करने के बाद आपको ये एट्रीब्यूट दिखेगा, इसके अंदर आपको टाइप करना है, इसके अंदर आपको टाइप करना है एंटर योर नेम। ये हम लोग हिंट का बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं कि वो चीज़ उस एडिट टेक्स्ट में लिखी ना रहे, बस शो हो। जैसे हम उस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो चीज़ गायब हो जाए, वरना अगर हम लोग नॉर्मल हार्ड कोडेड टेक्स्ट उसके अंदर डाल दिया तो वो चीज़ वहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो ऐसा ना करने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो वो सेव हो गया। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों एडिट टेक्स्ट में, ये हमारा हिंट वाला से टेक्स्ट है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इसको क्लिक करने के बाद जब आप ऐप रन कर पाएंगे तो ये टेक्स्ट लिखा रहेगा, जबकि ये गायब हो जाएगा दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट में, हिंट वाला सेक्शन। इसको भी हम लोग नॉर्मली हिंट ही कर लेते हैं। इसके हिंट के अंदर लिख देते हैं हम लोग जो लिखा हुआ नेम ऑफ बर्थडे बॉय स्लैश गर्ल, एंटर करेंगे। ये हमारा हिंट हो गया। और ओके, हम हिंट इसको एडिट करके ये जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट बटन को क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा व्यू है बटन। बटन पे क्लिक करने के बाद हम एट्रीब्यूट्स में वापस जाएंगे और यहाँ पे इसकी बटन की आईडी दे देंगे BT_submit। और ये टेक्स्ट को एडिट करके उसको रिफैक्टर कर दीजिए एक बार, रिफैक्टर रीनेम। और इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, एडिट कर दीजिए विश में, क्योंकि ये बटन क्लिक करने के बाद हमको एक वो हमको विश करेगा बर्थडे यूज़र को। ओके, ये करने के बाद फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये चेंज कर हो जाएगा विश में। इतना करने के बाद आप अब आपको इमेज व्यू, जो हम इमेज यूज़ करेंगे, इमेज व्यू को लेके आइए। अब हम लोग इमेज व्यू को अपने स्क्रीन पे लेके आएंगे। इमेज व्यू लाने से पहले आप लोगों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इमेज भेजी थी वो इमेज आप लोग डाउनलोड करके अगर रखा होगा तो वही इमेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से कोई और इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वो इमेज को कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी Ctrl+C से उस पर क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी करिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट में आइए। प्रोजेक्ट में आप अपने ड्रॉएबल फोल्डर में, ड्रॉएबल फोल्डर आपको बताया था इसमें आइकन्स, इमेजेस, मीडिया फाइल्स होंगी। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+V करके भी पेस्ट करेंगे तो आप
आपसे पूछेगा कि कौन सा फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो आप ऊपर वाला जो नॉर्मल ड्रॉएबल फोल्डर है उसके अंदर सेव कर देंगे, ओके दबाएंगे और उस इमेज का नाम दे देंगे। नाम देने के बाद फिर ओके दबाएंगे, वो इमेज आपकी सेव हो गई। सेव करने के बाद अब आपको चेक करना है क्या कहते हैं कि वो इमेज सेव हुई है या नहीं। तो ड्राइवर पर क्लिक करेंगे ऐसे फोल्डर पे, तो ये दिखेगा आपको उस इमेज का नाम, उस फाइल का नाम जिसको आपने कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद फिर अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और इमेज व्यू पे को ड्रैग करके आप अपने स्क्रीन पे ले आइए। इमेज व्यू को ड्रैग करके ऐसे नीचे स्क्रीन पे ले आइए और अब आप जैसे उसको छोड़ेंगे तुरंत ये एक पिक आ रिसोर्स करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर आपको आपकी इमेज दिख रही होगी, आपको और 2-3 इमेजेस दिख रही होंगी, बट आपको जो आपने इमेज डाली है वो दिख रही होगी। उस पर क्लिक करने के बाद आप जब ओके प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज इस पेज पे इंपोर्ट हो जाएगी। इमेज को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। इमेज आप कुछ ऐसे दिख रही होगी। इमेज आप देख रहे होगे हमारे बाकी व्यूज के ऊपर आ रही है। तो इमेज को हम दरअसल इसको ये कंपोनेंट ट्री में ले जाके इमेज को ड्रैग करके ऊपर ले आता है। अब हमारे वो लेआउट के बाकी लेआउट से बाकी व्यूज के पीछे हो गई। ओके, इतना करने के बाद अब आपको करना ये है कि इमेज को ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी इसको आपको ड्रैग करना है, तो आपकी इमेज बड़ी हो जाएगी। आप कुछ इसको थोड़ा जूम आउट करने के बाद आप ये ब्लू लाइन को क्लिक करके इसे बड़ी कर सकते हैं स्क्रीन पर इमेज को, और उसका एडजस्ट कर दीजिए आप। और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ यप, ये फिक्स हो गया हमारा। इमेज जो है अब स्क्रीन के पीछे दिख रही है। अब उसके बाद हम नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा। इतना करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारा ऐप का लगभग लेआउट सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जब नॉर्मली ऐप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ये इमेज ना दिखे, हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ यूज़ करने वाले, थोड़ी सी एडवांस। कि एक मेथड होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जैसे नॉर्मल चीज़ होती है, उसका नाम से अपेयर हो रहा है, चीज़ों को गायब या दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसकी विजिबिलिटी को इनविजिबल कर देंगे, विजिबिलिटी मेथड को इनविजिबल कर देंगे एट्रीब्यूट को, तो ये व्यू गायब हो जाएगा, और अगर विजिबल कर देंगे तो ये दिखने लगेगा स्क्रीन पे। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि हमने अपने पहले वाले नॉर्मली चाहते हैं कि ये चार व्यूज जो हैं, ये टेक्स्ट व्यू, ये 2 एडिट टेक्स्ट और ये हमारा विश का बटन, ये 4 चीज़ें नॉर्मली दिखे स्क्रीन पे, और ये जैसे बटन क्लिक हो तो ये 4 व्यूज इनविजिबल हो जाए, और ये जो हमारा ऊपर टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है और टेक्स्ट व्यूज हैं, ऊपर फिश का, हैप्पी बर्थडे का और फ्रॉम का, और ये इमेज तब अपीयर हो, वो विजिबल हो जाए और बाकी चारों जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो इनविजिबल हो जाए। तो ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले इमेज पे से क्लिक करेंगे और अब फिर से एट्रीब्यूट में जाएंगे। एट्रीब्यूट में हम लोग फिर से सर्च करेंगे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी सर्च करेंगे तो ये हमको दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद इसको इनविजिबल कर देंगे। इनविजिबल करने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारी इमेज इनविजिबल हो चुकी है। और हम अपने जो पुराने टेक्स्ट व्यूज हैं टू और फ्रॉम वाले, उसको भी हम इनविजिबल करना चाहते हैं, तो उसको भी हम लोग txt पे क्लिक करने के बाद विजिबिलिटी फिर से टाइप करेंगे और विजिबिलिटी में जाके फिर से इसको भी इनविजिबल कर देंगे। विजिबिलिटी सर्च बार में आपको क्लिक करना है और इसमें जाना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है, और आपका जो पास जैसे नॉर्मली ऐसे आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, ऐसा सर्च बटन खुलेगा। उसके अंदर आप टाइप करें विजिबिलिटी। विजिबिलिटी ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके अंदर से आप क्लिक करिए और इसको सिलेक्ट कर दिए इनविजिबल। तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे, ये हमारा जो व्यू है वो स्क्रीन से इनविजिबल हो चुका है। तो हमारी बेसिक लेआउट अब रेडी हो चुकी है ऐप की।
और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो हमने ड्रैग और ड्रॉप करा है, इसमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, चीज़ों को फिक्स करनी पड़ती है। फिक्स करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होता है बेसिकली हमारी जो व्यूज़ हैं उनको एक हमारा लेआउट बांध के रख देगा अपनी जगह पे, फिक्स कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा मूव करने से। तो अब करना ये है कि हमको ये कंपोनेंट ट्री में जाना है और एक व्यू को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल से ए करना है, कंट्रोल ए करने के बाद फिर हमको ये यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, इन्फर कंस्ट्रेंट। इन्फर कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी व्यूज़ हैं कुछ हमारा लेआउट ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखेगा। चीज़ें थोड़ी सी जंजीर टाइप की चीज़ें और ये लाइंस वाइंस दिख रही हैं, ऐसा हमारा स्क्रीन दिखेगी लेआउट। इस ये करने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, हमारा लेआउट रेडी है। आपको ये जो एरर्स दिख रहे हैं कुछ, इसको फिक्स करने के लिए आपको फिर से इमेज व्यू हमारा कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। तो फिर हम लोग जैसे रन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एमुलेटर यहाँ पे आप रन होने लगेगा। एक मिनट इसको टर्मिनेट करते हैं। ओके, तो एमुलेटर आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है वो। एमुलेटर बेसिकली होता है एक वर्चुअल डिवाइस जो आपके लैपटॉप में होता है, आपके सिस्टम में होता है, वो रन होता है। तो हमारा एमुलेटर रन हो चुका है। रन होने के बाद हमारा लेआउट कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। आपको जो जो व्यूज हमने बना रखे हैं सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी आप अगर क्लिक करेंगे तो ये बटन काम नहीं कर रहा होगा। इसको हम लोग फंक्शनल बनाने के लिए हम लोग जो कॉटलिन का यूज़ करेंगे और कॉटलिन कोड हम लिखेंगे इस मेन एक्टिविटी डॉट kt फाइल में। इसके अंदर जाके अब आपको करना ये है कि जो भी हमने व्यूज़ बनाया है, हमने टोटल 7 व्यूज़ बनाए हैं। एक मिनट को क्लोज कर दीजिए। और जो हमने 7 व्यूज़ बनाए हैं उनको सातों को यूज़ करने के लिए अपने कॉटलिन फाइल में हम 7 वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल बेसिकली होते हैं कंटेनर्स जिनके अंदर हम अपना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर व्यू की प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करेंगे हम लोग अभी। तो अब हम वेरिएबल कॉटलिन में ऐसे बनाते हैं, आपको बस मुझे कोड फॉलो करना है। आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग तीसरे इवेंट में सिखाएंगे, बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक की आपको कॉटलिन पूरी सिखा देंगे। ओके, तो कॉटलिन 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक वैर टाइप का वेरिएबल, एक वैर टाइप का वेरिएबल। तो अभी हम लोग वैर टाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे। वैर के बाद उसका नेम लेके हम लोग, जैसे हमने दिया था pt, एक मिनट टेक्स्ट नेम देख लेता हूँ, txt wish, txt form, txt wish सेमीकोलन। उसके बाद हम इसका डेटा टाइप बताएंगे। डेटा टाइप है इसका टेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, इंट डेटा टाइप होता है, वैसे ये भी डेटा टाइप होता है। ये करने के बाद आप इक्वल टू साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे फाइंड व्यू बाई आईडी। फाइंड व्यू बाई आईडी लिखने के बाद फिर आप एंटर करने के बाद ऐसा आपको कोड बस फॉलो करते जाइए। आप इसमें फाइंड व्यू बाई आईडी में लिखेंगे r.id डॉट उस टेक्स्ट व्यू का नाम जिसको आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने txt इमेज का यूज़ करना चाहते हैं इस आईडी का, तो एंटर करेंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि हो सकता है मे बी जिससे यहाँ पे एरर आ रहा है आपको ये दिख रहा होगा आपको, टेक्स्ट व्यू हमारा रेड में दिख रहा है और ये नीचे ये फाइंड व्यू बाई आईडी के नीचे भी हमको कुछ दिख रहा है कि ये एरर शो कर हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इसको इस पर हमको करना ये है, इस पर होल्ड करके ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे और हम लोग इंपोर्ट, ये जो इंपोर्ट सजेशन दे रहा है इंपोर्ट करेंगे। ये बेसिकली एरर ऐसा था कि टेक्स्ट व्यू जो जिस फाइल में लिखी हुई है वो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इंपोर्ट कर लेगा अपनी वेबसाइट से। ओके, तो ऐसे टोटल हम लोग सातों व्यूज़ के सातों अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे। तो आप फॉलो करते रहिए, मैं कोड कर रहा हूँ वैसे वैसे txt from सेमीकोलन टेक्स्ट फाइंड व्यू बाई आईडी और उसके अंदर हम फोल्डर
या सिंपल लिखेंगे r.id from। एक मिनट में आपको बता देते हैं r.id हम लोग क्यों लिख रहे हैं। r मतलब होता है हमारा रिसोर्सेज फाइल, जो रिसोर्सेज डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारी आईडी सेव्ड है, तो उसी को हम लोग इन्फर कर रहे हैं यहाँ पे कि r.id से हम लोग उस आईडी को कॉल कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी को इस वेरिएबल में स्टोर करा दे रहे हैं। ओके, इतना करने के बाद हम फिर दूसरा वेरिएबल बनाएंगे txt अंडरस्कोर, हमारा तीसरा वेरिएबल क्या था, नेम, txt नेम इक्वल टू ओके। तो इतना करने के बाद आप फिर से तीसरा इसका डेटा टाइप देंगे टेक्स्ट, ओके सॉरी सेमी कॉलन टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट टेक्स्ट नेम। इतना करने के बाद अब फिर हमारा जो इमेज था उसको कॉल कर लेते हैं इमेज फिश कॉलम, और इसका डेटा टाइप होगा इमेज व्यू की ये इमेज है। ओके, तो फाइंड व्यू बाय आईडी करने के बाद आप लोग इसमें टाइप करिए इमेज r.id डॉट इमेज फिश। आपको सजेशन देता रहता है एंड्रॉइड स्टूडियो, अब कोड करने में आसानी होती है इसी वजह से। और अब हमारे पास एक बटन बचा है और दो एडिट टेक्स्ट। तो बटन की हमने आईडी दी थी bt_submit। तो बटन का जो डेटा टाइप होगा वो होगा बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id bt_submit, एंटर करेंगे। फिर हम अपना टोन एडिट टेक्स्ट जो कि इनका वेरिएबल का नाम लिखेंगे et_to और इनका डेटा टाइप देंगे एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट et_there। तो ये करने के बाद फिर हम where et underscore from r.id dot et underscore from। ये सातों वेरिएबल्स बनाने के बाद फिर हम लोग सातों वेरिएबल्स में हमारे जो 7 व्यूज हमने यूज करे और सातों व्यूज स्टोर हो गए। तो सातों वेरिएबल्स बनाने के बाद फिर हम लोग एंटर यहाँ पे और कोड लिखेंगे। ये कोड होगा कि जैसे कि हमारी फंक्शनैलिटी है आपकी, बटन क्लिक होने के बाद कुछ इवेंट्स हैपन होंगे। तो बटन क्लिक होने के बाद हम वो इस बटन क्लिक हो और कुछ हैपन होने के लिए फिर हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं। उस मेथड का है सेट ऑन क्लिक लिसनर, जिसके अंदर जैसे कि हमने लिख दिया बटन सबमिट, ये जो आईडी वेरिएबल है उसको डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, आपको जो कर्ली ब्रेस वाला है उसी को सिलेक्ट करना है। ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि हमने इस वेरिएबल का यूज़ करा यहाँ पे, और सेट ऑन क्लिक लिसनर इस वेरिएबल पे जब क्लिक हो तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या कि उस बटन क्लिक होने के बाद वो चीज़ें जो 4 व्यूज़ हैं हमारे टेक्स्ट व्यू, तो एडिट टेक्स्ट और बटन वो इनविजिबल हो जाए और इमेज और जो टेक्स्ट व्यू मैसेजेस हैं
वो हमको दिखने लगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेट विजिबिलिटी। तो उसके लिए पहले हम लोग वेरिएबल, जिस वेरिएबल को विजिबल इनविजिबल बनाना चाहते हैं उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे टेक्स्ट विज। ये चीज़ हमको विजिबल हो जानी चाहिए। डॉट सेट विजिबिलिटी, सेट विजिबिलिटी। उसके बाद फिर व्यू डॉट विजिबल, और फिर हम अपने दूसरा टेक्स्ट व्यू जो फ्रॉम वाला है, तो फिर उसको हम लोग उसको भी विजिबल, उसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर लेते हैं कि बटन क्लिक होने के बाद ओके सेट। इसको व्यू को विजिबल कर लेते हैं, और हमारा जो इमेज है वो भी हमको विजिबल होना चाहिए, तो इमेज को भी हम लोग विजिबल कर लेते हैं। सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल के, जहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, रेड मतलब एरर, सेट विजिबिलिटी ओके, ये फिक्स हो गया। उसके बाद हम जो 4 बाकी व्यूज़ हैं उनको इनविजिबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेट, ओ सॉरी नॉट सेट, उन 4 व्यूज़ का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा जो टेक्स्ट देयर नेम होगा, नहीं सॉरी नॉट लेट नॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम, जो हमारा पहला टेक्स्ट व्यू है उसको हम लोग इनविजिबल कर दें। इसको हम लोग इनविजिबल कर दें, और ऐसे हमारे जो बाकी एडिट टेक्स्ट है फ्रॉम डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट इनविजिबल, अगर इतना करने के बाद अब आपको करना बस, अब आप ये हमने कोड लिख दिया है कि अब जैसे बटन क्लिक होगा कुछ इवेंट हैपन होगा। वो इवेंट होगा ये कि हमारी ये जो 4 व्यूज़ हैं, वो 3 व्यूज़ हैं वो विजिबल हो जाएंगे, और बाकी के 4 व्यूज़ इनविजिबल हो जाएंगे। वो एक व्यू और भी बच गया, ओके हमारा बटन व्यू बच गया, bt_submit डॉट सेट विजिबिलिटी पे थोड़ा सा गलती हो, सेट विजिबिलिटी कोड थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, और अगर कोई एरर आ रहा है तो आप लोग उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जो भी एरर आ रहा है उसके ऊपर होवर करिए और टाइप कीबोर्ड पर में प्रेस करिए ऑल्ट प्लस एंटर, तो वो आपको सजेशन आपका एंड्रॉइड स्टूडियो देगा फिक्स करने के लिए, अगर वो पॉसिबल होगा तो मोस्टली आपको एरर्स यहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो वो आपको बता देगा कैसे एरर फिक्स करना है। इतना करने के बाद अब हम ऐप रन करके देख सकते हैं कि हमारा ऐप कैसे दिख रहा है। ओके, तो ऐप को रन करने के लिए यहाँ पे जब एक बार आपका एमुलेटर ऑन हो जाएगा तो ये बटन, प्ले वाला बटन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको टर्मिनेट करिए, अब आपका ऐप इंस्टॉल होगा, आपका ऐप रन हो जाएगा। ओके, तो अब आपको करना ये है कि आप जैसे कुछ इसमें टाइप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया अनुराग, और योर नेम में टाइप कर दिया सत्यम। तो इतना करने के बाद फिर फिश पे सिलेक्ट करा तो हमारा
हमारा जो ये वो चार चीज़ें इनविजिबल हो गई और बाकी तीन चीज़ें विजिबल हो गई। तीन चीज़ें कैसे? ये ऊपर यहाँ आपको टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको उसको लाने का कोड हम लोग आगे करने वाले हैं, और नीचे भी फ्रॉम वाला जो टेक्स्ट है वो भी करेंगे। तो हमारा ऐप क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब हमारा ऐप अभी तक सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो इसको आप लोग यहाँ पर माइनस क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। बाकी आगे का कोड हम लोग ऐसे करते हैं। उसको करने के लिए हम लोग एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, सेट कंटेंट। सेट कंटेंट मेथड का। तो उसके लिए हम लोग करने वाले हैं जो टेक्स्ट व्यूज़ में कंटेंट होगा, मतलब जो टेक्स्ट होगा उसको लाने के लिए हम लोग कुछ और चीज़ें करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स इसलिए, उस वेरिएबल में हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर करा देंगे। वैल टाइप का वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं। वैल मतलब इस वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो वेरिएबल का नाम रख देते हैं जैसे कि 2 रख देते हैं। कोई यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, और उसके अंदर स्टोर करेंगे हम हैप्पी बर्थडे। हैप्पी, इसको वेरिएबल में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमेशा हमको प्रिंट होने वाली है। नेम किसी का भी हो, बट हैप्पी बर्थडे उसके नेम के आगे हमेशा रहेगा। और अब वैर दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं फ्रॉम करके। फ्रॉम के अंदर स्ट्रिंग, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट स्टोर कर दे रहे हैं फ्रॉम। ऊपर हैप्पी बर्थडे और नीचे फ्रॉम, ये दोनों कॉमन टेक्स्ट रहेंगे। इसको बार बार प्रिंट कराने से अच्छा है हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा लिया और इसको यूज़ करेंगे वैसे ही हम लोग। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम लोग दो वेरिएबल्स और बनाएंगे। उन वेरिएबल्स में जो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू आ रही है, मतलब एडिट टेक्स्ट यानी कि किसी ने अपना नाम और उस जिसका भी बर्थडे है उसका नाम डाला, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो वेरिएबल में स्टोर, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं उसका वैल कंटेंट, और कंटेंट उसकी डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग स्टोर कराने वाले हम लोग। और उसको उसके अंदर एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को लेने के लिए हम लोग एक चीज़ का, एक मेथड का यूज़ करेंगे, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट, तो उसके लिए पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट का वेरिएबल का नाम लिखेंगे और डॉट गेट टेक्स्ट। इतना लिखने के बाद फिर हम लोग इस टेक्स्ट जो हमको मिला है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको जब इस टाइप करेंगे टू स्ट्रिंग, तो अब हमारा जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। इसको कोड को आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अभी ये है उसका डेटा टाइप, और ये हमारे ये है हमारा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट को हम लोग गेट कर रहे हैं और उसको स्ट्रिंग बना रहे हैं। जिसे नॉर्मल इंग्लिश में अगर हम समझना चाहें तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के अंदर की वैल्यू को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं गेट टेक्स्ट के यूज से, और टू स्ट्रिंग के यूज से हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि हमको उसको प्रिंट कराना है। ओके, इतना करने के बाद फिर हम लोग दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे, वैल कंटेंट स्ट्रिंग et2। और सेम दूसरा वाले एडिट टेक्स्ट के लिए भी यही करेंगे, गेट टेक्स्ट। एक बात और बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे टी कैपिटल में लिखा, तो आपको कैपिटल में ही मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉटलिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। ओके, एक एरर और आ रहा है जिसे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक ही वेरिएबल का नाम दोनों को दे दिया, तो इसको चेंज कर देता हूँ। दूसरे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ content2। ओके, इतना करने के बाद हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। और अब हम लोग इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग अपने टेक्स्ट व्यू में प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट कराने के लिए हम लोग करेंगे ये कि जो हमारा क्या कहते हैं,
कंटेंट है उसकी वैल्यू को हम लोग हमारे टेक्स्ट व्यू में प्रिंट कराने के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे txt विश, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका उस वेरिएबल का नाम सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे फिश विश नॉट विश 2 प्लस 2 स्मॉल में था 2 प्लस कंटेंट। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे 2 क्या है और कंटेंट क्या है। तो 2 है ये वेरिएबल जो हमने ऊपर यहाँ पे जिसमें हैप्पी बर्थडे स्टोर करा है, तो ये चीज़ हमारे हमेशा शो होने वाली है स्क्रीन पे बटन क्लिक होने के बाद। और फिर ये है कंटेंट, कंटेंट के अंदर हमको जो जिस बंदे का बर्थडे है उसका नाम मिल रहा है, तो वो चीज़ हम वो शो करेंगे हैप्पी बर्थडे और उस बंदे का नाम यहाँ पे। उसके बाद फिर हम अपने दूसरा एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को फ्रॉम में प्रिंट कराएंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे उसका आईडी का नाम फ्रॉम डॉट सेट टेक्स्ट टू और टू फ्रॉम प्लस कंटेंट टू। ये करने के बाद फिर हमारा पूरा कॉटन का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमको रन करके देखते हैं हमारा ऐप कैसे दिख रहा है। ओके, रन बटन क्लिक करिए। आप रन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ग्रेडर बिल्ड होने के बाद आपका कोड के सारे चेंजेस इंस्टॉल होंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई। जैसे हम लोग कोई भी नाम रहते हैं, यहाँ पे पिछले सैंपल में था अनुराग और योर नेम है सत्यम। ओके, सत्यम करने के बाद फिश बटन क्लिक कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ दिख रहा है हैप्पी बर्थडे सत्यम फ्रॉम अनुराग। यहाँ पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम लोग कोड में एक स्पेस यहाँ पे वेरिएबल में ऐड कर देते हैं, एक स्पेस वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर हम ऐप रन करेंगे तो आपका ऐप फिर से बिल्ड होगा और इंस्टॉल होगा आपका। ओके, अनुराग सत्यम कुछ करेंगे, ये हमारा ऐप शो कर रहा है हैप्पी बर्थडे सत्यम फ्रॉम अनुराग। सो दैट वाज इट फॉर द ऐप। अगर आप लोग को कोई और इशू होता है, आप लोग को कोड थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सेंसिटिविटी वगैरह, और आपको अगर नॉर्मल कोई एरर आ रहा है तो आप एक बार ऑल्ट प्लस एंटर उस एरर को के ऊपर होवर करते हुए ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सजेशन दे देगा कि क्या चीज़ उसमें गलत है। मोस्टली चीज़ें यहाँ से सॉल्व हो जाती हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं करेंगे अगर आप लोग ध्यान से कोड सॉल्व करेंगे, कोड लिखेंगे। ओके, दैट वाज इट फॉर फ्रॉम आवर साइड इन दिस ऐप। अगले इवेंट में हम लोग नेक्स्ट ऐप पे वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।